गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर का क्लास। तो डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे भी कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होता रहे। तो देख लेते हैं आज के हमारे कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, हाल ही में नेस्ट नाइल वायरस के सर्वाधिक मामले की वृद्धि किस देश में दर्ज की गई है। तो हाल ही में नेस्ट नाइल वायरस के सर्वाधिक मामले की वृद्धि किस देश में की गई है, तो ये आपको बताना है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं, युगांडा है, रूस है, या फिर अमेरिका है, या फिर पाकिस्तान है। तो इसमें से ऐसा कौन सा देश है जिसमें नेस्ट नाइल वायरस के सर्वाधिक मामले की वृद्धि सामने आई हुई है। तो देख लेते हैं, इसमें हमारा उत्तर सही हो जाएगा कौन सा, रूस। ठीक है, तो रूस में नेस्ट नाइल वायरस के सर्वाधिक मामले की वृद्धि इस समय दर्ज की गई है। ओके, तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो रूस के बारे में, तो रूस में इंदिरा एक्सरसाइज, ठीक है, रूस और भारत के बीच में इंदिरा एक्सरसाइज होती है। माउंट एल्बरस यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। बैकाल लीग ये कहाँ पड़ती है, तो बैकाल लीग ये रूस में पड़ती है। उरल के पहाड़ कहाँ है, ये भी रूस में है। जरकान मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया, तो ये कहाँ किया गया, रूस में किया गया। ओके, देख लेते हैं इसके अन्य फैक्ट। तो पहली बार युगांडा में नेस्ट नाइल वायरस के मामले सामने आए थे। नेस्ट नाइल वायरस के मामले जो हैं युगांडा में पहली बार सामने आए थे। और यह एक फ्लेवी वायरस है, जैसे डेंगू, पीला बुखार, जीका वायरस, हेपेटाइटिस, रेबीज़, ये अन्य भी जो रोग हैं ये सब इसी के कारण होते हैं। देख लेते हैं अगला पॉइंट। तो यह रोग मच्छरों से फैलता है। क्यूलेक्स मच्छर से पक्षियों में और पक्षियों से मनुष्य में रोग यह फैलता है। यह एक यूरोलॉजिकल क्या है, यूरोलॉजिक रोग है। क्या है, न्यूरोलॉजिक रोग है। थोड़ा गलत हो गया है, न्यूरोलॉजिक ये रोग एक है। अगला देख लेते हैं पॉइंट। तो अगला पॉइंट इसमें है वायरस से होने वाले रोग। तो वायरस से होने वाले रोग जो हैं वो आप देख लें। तो रेबीज है, चेचक है, हेपेटाइटिस है, मीजल्स है, इबोला है, पोलियो है, डेंगू है और जीका वायरस, ये सभी वायरस से होने वाले या विषाणु से होने वाले रोग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो जाएगा, हाल ही में अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो ये 28 अगस्त है, 29 अगस्त है, या फिर 30 अगस्त है, या फिर 31 अगस्त। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा, 4। ठीक है, 31 अगस्त। 31 अगस्त को अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, 31 अगस्त। 31 अगस्त को अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ओके, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में शांतिलाल जैन किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हुए हैं। तो हाल ही में किस बैंक के शांतिलाल जैन एमडी और सीईओ बने हुए हैं। तो इंडियन बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, या फिर एसबीआई बैंक है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ शांतिलाल जैन जी बने हुए हैं। तो देख लेते हैं, ये है इनका फाइल फोटो, शांतिलाल जैन। ओके, अब देखते हैं इंडियन बैंक के बारे में। तो इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में हुई थी। कब हुई थी, 1907 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस चेन्नई में है और इसके एमडी एंड सीईओ शांतिलाल जैन जी ही हैं, ये हमने देख लिया है। अगला देख लेते हैं अन्य बैंक के। तो अन्य बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, स्थापना 1 जुलाई 1955, अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा, मुख्यालय मुंबई। अगला हो जाएगा आईसीआई बैंक। तो 5 जनवरी 1994 में इसकी स्थापना है, मुख्यालय बड़ौदा गुजरात है और इसका जो कॉर्पोरेट मुख्यालय है वो मुंबई हो जाता है। अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं, एमडी और सीईओ संदीप बख्शी जी हैं। अगला है एशियाई विकास बैंक। तो एशियाई विकास बैंक 19 दिसंबर 1966, ये बहुपक्षीय प्रकार का विकास बैंक है, मुख्यालय मनीला फिलीपींस है। इसकी एशिया प्रशांत की क्षेत्र में सेवाएं हैं। इसके सदस्य देश हैं 68 देश इसके सदस्य देश हैं और इसके अध्यक्ष हैं मात्सुगु ओसाका। इसके
अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो अध्यक्ष हो जाते हैं मात्सुगु असाका, इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। अगला है मुख्यालय अलकापुरी बड़ोदरा, किसका है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का। संस्थापक सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, और इसकी स्थापना जो हुई थी 20 जुलाई 1908 में हुई थी बड़ोदरा में। इसका मालिक भारत सरकार कितना है? 71.60% इसका मालिक भारत सरकार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने चिकमंगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने चिकमंगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की हुई है? तमिलनाडु है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है या फिर आंध्र प्रदेश है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है, ये आपको जवाब देना है। तो हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चिकमंगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की हुई है? तो इसमें ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा चिकमंगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो देख लेते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक में जोल जंगप्रपात का जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है। ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म हुबली में बन रहा है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर और कृष्णा सागर बांध ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। देख लेते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हो जाती है। राज्यपाल यहाँ पर हैं थावर चंद गहलोत जी। मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा। लोकसभा में 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 और विधानसभा में 24 सीटें हैं, 224 सीटें हैं। विधान परिषद में 75 सीटें। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान अंशीपुर, बांदीपुर, वनेरघट्टा, कुंद्रेमुख, नागरहोल यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाला फेंक में सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाला फेंक में सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें कांस्य पदक हो जाएगा, रजत पदक हो जाएगा, स्वर्ण पदक हो जाएगा या फिर परमवीर चक्र। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3 स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो भाला फेंक में सुमित अंतिल ने ये स्वर्ण पदक जीता हुआ है। ये 69.33 मीटर का इन्होंने भाला फेंका हुआ है। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में। तो ये है इनका फाइल फोटो। कौन है? सुमित अंतिल। ठीक है, सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता हुआ है टोक्यो पैरा ओलंपिक में। ओके, तो देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसमें हैं इसी संबंधित। तो इससे संबंधित जानकारियाँ हैं, अवनी लखेरा को 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल मिला है। पैरा ओलंपिक में कुल 54 सदस्य 9 खेलों के अंतर्गत पहुँचे थे। ठीक है, अवनी लखेरा को 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्डन मेडल मिला हुआ है, गोल्ड मेडल। पैरा ओलंपिक में कुल 54 सदस्य पहुँचे हुए थे 9 खेलों के अंतर्गत। फिर है, इसमें ध्वजवाहक के रूप में टेकचंद को चुना गया था। पहले इसमें मरियप्पन थंगावेलु को, ठीक है, ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था। उनको कोरोना की वजह से उनको निरस्त करके टेकचंद को यहाँ पर ये पद दिया गया। अगला है, पहला पदक भवानीबेन पटेल को टेबल टेनिस खेल में सिल्वर मेडल मिला हुआ था। किसको? तो भवानीबेन पटेल को। फिर है, सुमित अंतिल को भाला फेंक में गोल्ड मेडल मिला है। तो हमने अभी बताया, अभी क्वेश्चन में है। अगला है, तो अगला देख लेते हैं इसमें पॉइंट। तो अगला पॉइंट हो जाएगा इसका, निषाद कुमार को हाई जंप में सिल्वर मेडल मिला। देवेंद्र झांझरिया को भाला फेंक में सिल्वर मेडल मिला। यह राजस्थान से संबंधित हैं। इन्हें 2 बार गोल्ड मेडल भी मिल चुका है, 2014 और 2016 में। योगेश को डिस्क थ्रो में सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, योगेश कुमार को डिस्क थ्रो में सिल्वर मेडल मिला हुआ है। फिर अगला है, हाल ही में बासु परांजपे का निधन हुआ है, वह कौन थे? हाल ही में बासु परांजपे का निधन हुआ है, वह कौन थे? लेखक थे, क्रिकेट कोच थे, अभिनेता थे या फिर सामाजिक कार्यकर्ता? तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही हो सकता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्रिकेट कोच। बासु परांजपे जो थे ये एक क्रिकेट कोच थे। इन्होंने सचिन तेंदुलकर, ठीक है, और कई महत्वपूर्ण क्रिकेटरों को इन्होंने ये अपना है जो ट्रेनिंग दी हुई है। तो देख लेते हैं, ये है इनका फाइल फोटो। कौन है? बासु परांजपे। ओके, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये क्रिकेट कोच थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा आईआईटी ई कचरा प्रबंधन के लिए एक मॉडल विकसित कर रहा है? तो हाल ही में कौन सा आईआईटी ई कचरा प्रबंधन के लिए एक मॉडल विकसित कर रहा है? तो ये आईआईटी कानपुर है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी बेंगलुरु है या फिर आईआईटी खड़गपुर है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2 आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास जो है ये ई कचरा प्रबंधन के लिए एक मॉडल विकसित कर रहा है। ओके, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो हाल ही में HSBC
हाल ही में HSBC एशिया के स्वतंत्र निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में HSBC एशिया के स्वतंत्र निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? विजय कुमार हैं, रजनीश कुमार हैं, फिर हैं अभय मल्होत्रा हैं, या फिर पुरुषोत्तम दास हैं? तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 2 रजनीश कुमार। रजनीश कुमार HSBC एशिया के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो ये है इनका फाइल फ़ोटो, ये है रजनीश कुमार, ये HSBC के एशिया के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो HSBC के बारे में, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, ये इसकी स्थापना 1865 में लंदन में हुई थी। इसके CEO पीटर वांग हैं। ठीक है, पीटर वांग यहाँ के CEO हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में फाइजर के टीके से पहली मृत्यु की सूचना दी गई है? तो हाल ही में किस देश में फाइजर के टीके से पहले मृत्यु की सूचना दी गई है? तो ये अमेरिका, न्यूजीलैंड, युगांडा, रूस, या फिर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन हमारा? तो ऑप्शन नंबर इसमें सही है ऑप्शन नंबर 2 न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश में फाइजर के टीके से पहली मृत्यु की सूचना दी गई है। ओके, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अवनी लखेरा को किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अवनी लखेरा को किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, या फिर कर्नाटका है? तो अवनी लखेरा ये टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। तो ये इनको किसने? राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है। तो किसे? अवनी लखेरा। अवनी लखेरा टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता हैं। इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है। राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा हम देख लेते हैं। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ चल रही है? तो ये राजस्थान में चल रही है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में बना हुआ है। स्टैचू ऑफ पीस पाली में है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, ये भी राजस्थान में है। BSF ने ऑपरेशन सरधावा कहाँ शुरू की है? तो ये राजस्थान में शुरू की हुई है। देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लोकसभा में 25 सीटें, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 200 सीटें यहाँ पर हैं। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सरिस्का, रेगिस्तान, केवला देवघाना, पश्चिम बिहार और रणथंभौर मुकुंदरा हिल्स यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। कौन से हैं? सरिस्का, रेगिस्तान, केवला देवघाना पश्चिम बिहार और रणथंभौर मुकुंदरा हिल्स यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं जो पेपर में आते ही हैं। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च हुआ है? तो किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन वेब संस्करण लॉन्च हुआ है? तो ये कृषि मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, डेयरी क्या है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, या फिर तमिलनाडु सरकार द्वारा, या फिर उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा, या फिर केरल राज्य सरकार के द्वारा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है कि किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो इसमें ऑप्शन हमारा सही है 2 तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार के द्वारा श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है। देख लेते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री क्या है? राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, मुख्यमंत्री MK स्टालिन। यहाँ की लोकसभा में 39 सीटें, राज्यसभा में 18 और विधानसभा में 234 सीटें यहाँ पर हो जाती हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? तो मन्नार की खाड़ी, फिर क्या है, गोइंडी, अनामलाई और मधुमुलाई मुरखीती यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं पेपर के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में किस देश में बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की है? तो किस देश ने बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की है? तो ये अमेरिका है, भारत है, चीन है, या फिर कनाडा है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है, ये आपको जवाब देना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही है 2 भारत। भारत ने बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हाल ही में प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये प्रदीप सिंह हैं, प्रदीप नरवाल हैं, अजय मल्होत्रा हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो सकता है? तो प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने हुए हैं प्रदीप नरवाल। ठीक है, प्रदीप नरवाल बने हुए हैं। ये 1.65 करोड़ रुपए में ये बिके हुए हैं। ठीक है, 1.65 करोड़ रुपए में ये बिके हुए हैं। तो ये प्रो कबड्डी लीग के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने हुए हैं। तो ये है इनका फाइल फ़ोटो, ये है प्रदीप नरवाल। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, या फिर उड़ीसा राज्य है, या फिर राजस्थान राज्य है। तो इसमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश बन गया है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। देख लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो EFIR पंजीकरण सेवा मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित किया गया है। एक जिला एक शिल्प अभियान, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। संकल्प योजना उमरिया जिला बुजुर्गों की सहायता के लिए प्रदान किया गया है यहाँ पर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तो यहाँ मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ के राज्यपाल हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लोकसभा में 29, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 230 सीटें यहाँ पर हो जाती हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के कौन से हैं? तो पन्ना है, वन विहार है, सतपुड़ा है, संजय गांधी, कान्हा, जीवाश्म, दिनशौर, जीवाश्म, बांधवगढ़ और इंदिरा प्रदर्शनी यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। एक बार राष्ट्रीय उद्यान फिर से देख लें। पन्ना, वन विहार, सतपुड़ा, संजय, माधव, कान्हा, जीवाश्म, दिनशौर, जीवाश्म, बांधवगढ़ और इंदिरा प्रदर्शनी यहाँ के ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी हैं राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2021 में किसके द्वारा गांडीव का अभ्यास आयोजित किया गया है? तो अगस्त 2021 में किसके द्वारा गांडीव को अभ्यास आयोजित किया गया है? तो गांडीव अभ्यास जो है ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है 2021 अगस्त में? ठीक है, तो देख लेते हैं। भारतीय नौसेना के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा, भारतीय थल सेना के द्वारा, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के द्वारा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो सकता है? तो अगस्त 2021 में गांडीव अभ्यास ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है NSG मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के द्वारा। NSG के द्वारा अगस्त 2021 में गांडीव अभ्यास आयोजित किया गया है। गांडीव कौन चीज़ थी? तो गांडीव ये अर्जुन का धनुष था। ठीक है, अर्जुन का धनुष था गांडीव। ठीक है, तो यही गांडीव नाम का ये सैन्य अभ्यास जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने 2021 में अगस्त में किया हुआ है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अच्छा, NSG के बारे में देखते हैं। NSG की स्थापना 1984 और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। मिनिस्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल अमित शाह हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एजेंसी एक्सिक्यूटिव, और इसके जो अधिकारी हैं वो MA गणपति हैं, IPS डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG। ठीक है, NSG के जो डायरेक्टर हैं वो MA गणपति जी हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन हमारा है 31 अगस्त 2020 को भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने 9 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई है। कौन इनमें से नहीं शामिल है? तो इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो 31 अगस्त 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने 9 नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई है। इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें से कौन शामिल नहीं आपको बताना है। तो इसमें जस्टिस BB नागारत्ना हैं, या जस्टिस बेला त्रिवेदी हैं, या जस्टिस JK माहेश्वरी हैं, या फिर जस्टिस इंद्रजीत मोहंती हैं। तो इसमें से ऐसे कौन से जस्टिस हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं? तो 31 अगस्त 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने 9 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई है। इनमें से कौन से शामिल नहीं हैं? तो इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें से जस्टिस इंद्रजीत मोहंती जो हैं इन 9 न्यायाधीशों में शामिल नहीं हैं। ठीक है, इन 9 न्यायाधीशों में शामिल नहीं है कौन? तो ये जस्टिस इंद्रजीत मोहंती। ठीक है, तो अभी हम आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है, सभी 9
जो 9 न्यायाधीश हैं उनके सबका नाम देंगे, ठीक है। थोड़ा समय के अभाव के कारण इसमें हमने वो PDF में मतलब PDF में हमने वो नाम नहीं रख पाए हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन हमारा प्राप्त होता रहे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।